चलो। हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आर.के. स्कूल कुसाइल बाजार से। सबसे पहले मैं कामना करता हूं कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। इस समय जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 महामारी पूरे देश में फैली हुई है, तो आप भी घर पर रहें और रणजीत सर के द्वारा जो ये ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है आप उसका लाभ उठाएं। और अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बुक परचेस करा दें, खरीदवा दें, क्योंकि बुक के माध्यम से ही पढ़ाई होनी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लास 5 वाले अपनी बुक ओपन कर लीजिए। 1A का जो है 4 सवाल हमने आपको बता दिया है, 5वां और 6वां आज आपको हम बताएंगे। तो फेयर भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आप लिखते चलिए। तो 5 में आपको लिखना है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज में व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना। असेंडिंग ऑर्डर माने होता है आरोही क्रम। जो अंक लिखा हुआ है नीचे रोमन अंकों में, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सुव्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, हम आपके समझने के लिए इसके नीचे अंक को लिख देते हैं। जैसे XLII ये हो गया आपका 42, ठीक है। XCIX हो गया 99, LX है 60 का, XVII है 1 और 18 हो गया, LIX है 59, LXXV है 75। ये आपके समझने के लिए मैं लिख दिया है, लेकिन आपको फेयर में ये नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। इसे मत लिखिएगा, सिर्फ रोमन नंबर आपको लिखना है। तो रोमन नंबर इससे असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर डालेंगे। ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में बेटा सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं। तो आप देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें, 18 है। 18 आप लिखेंगे पहले। 18 मतलब XVII, ये आपका हो गया। इससे थोड़ा सा बड़ा है 42 है, XLV हो गया। इसके बाद 18 42 पर आइए आप 59 में, LIX ये भी हो गया। अब आ जाइए आप 60 में, LX। इसके बाद 75 LXXV, और सबसे बड़ा हमें मिला XCIX 99, नीचे दे रहे हैं XCIX। इस तरह आपका 5 का फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है। अब ये जो हमने अंक यहाँ लिखा है इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा। अब आपको दूसरा भी लिखना है, सेकंड लिखा देखिए यहाँ पे LIV का मतलब हो गया 54। MCD, M होता है कितना 1000 और CD होता है 400, तो कितना बन जाएगा 1400, ठीक बेटा। DX है आपका, D है 500, 10 है 10, ये हो जाएगा 510। CL है आपका 150, MDC M 1000, DC 600, तो हो जाएगा 1600, ये हो गया। अब आप इसको भी लिखेंगे, यहाँ डालेंगे फिर असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए भाई, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया आपको सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है आपका LIV, आप लिखेंगे यहाँ LIV। इससे थोड़ा बड़ा 150 CL। इसके बाद 510 DX। इसके बाद MCD
और सबसे बड़ा हमें मिला MDC। M बेटा हो गया 1000, D हो गया 500, C हो गया 100 तो 1600। इस तरह आपको लिखना है, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इसे आपने कॉपी में नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट 6वें सवाल पर आते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। छठवें बेटा लिखना है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और चलेगी 6 हो गया। अच्छा देखिए 6 में आपका फर्स्ट है LV, LXV, XCV, XLV, डबल XV, डबल XV, L डबल XV, L डबल XV। आपके समझने के लिए रोमन नंबर के नीचे हम अंक को लिख देते हैं। L50 ये 555 हो गया, LXV हो गया L50 ये हो गया 65, XCV XC 90 का है 95, XLV 45, डबल XV 25 और L डबल XV हो गया 75। नीचे अंकों को अगर आप लिख देंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और फिर आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको आप यहाँ डाल देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप देखिए जो अंक सबसे बड़ा होगा उसे आप पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 95। 95 का क्या है XCV। जो इससे थोड़ा छोटा हो वो आपका है 75, तो L डबल XV। इसके बाद आ जाइए आप 65 LXV। इसके बाद का 1 2 3 हो गया। 65 के बाद आ जाइए आप 55 LV। इसके बाद 45 XLV। नीचे लिख देते हैं XLV। सबसे लास्ट सबसे छोटा आपको मिला डबल XV। इस तरह लिखना है बेटा आपको। देखिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें का जो सेकेंड पार्ट है बेटा उसे आप अपने आप स्वयं लगाएंगे। सेकेंड, इसमें का सेकेंड पार्ट आपको अपने आप से लगाना है। ठीक बेटा, ये आपका 1A खत्म हो गया। तो 1A का पूरा सवाल आप अपनी फेयर कॉपी में भी बना लेंगे और पूरी फेयर आपकी कंप्लीट हो। बड़े साफ मोटी कॉपी और ऊपर कवर चढ़ी होनी चाहिए। ठीक बेटा, नोट करिए। हम इसे इरेज कर देते हैं। अब जरा होमवर्क हो जाए। डेट डालो बेटा, SW डालिए और होमवर्क लिखें। 3 + 1/4 to integrate 1/3 plus 1/2 third 5/6 minus 2 integrate 1/3 5/6
-1/8 और 5 आपका है 6/4 -1/2 6 2 + 1/2। तो कितने सवाल हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 सवाल आपका होमवर्क है। तो बेटा होमवर्क आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा नोट करिए और इसे चेक करने के लिए कोई ना कोई टीचर आपके यहाँ अवश्य जाएगा। तो आप इस होमवर्क को कंप्लीट करिए। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए। अगर कोई गलती या कोई कमेंट्स होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उसे विद्यालय के माध्यम से दूर करेंगे। थैंक यू।